अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हमारा मौजू है सेनेट के इलेक्शन। आपको पता है कि सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं, कोई पिछले अगले 3 हफ्तों में 4 हफ्तों में हो जाएंगे। तो हर तरफ यही ज़ेर बहस है कि सेनेट में पार्टी पोजीशन क्या होगी, सेनेट के इलेक्शन कैसे होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सदारती रेफरेंस है कि जो सेनेट के इलेक्शन हैं वो अरकान सूबाई असम्बली करते हैं, तो वो खुफिया बैलेट करते हैं, खुफिया वोटिंग करते हैं। तो उसको ओपन बैलेटिंग के ज़रिए कराया जाए, हुकूमत का ये ख्याल है। अपोजिशन कहती है नहीं, खुफिया बैलेटिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर समात है, सदर ने रेफरेंस भेजा हुआ है, उसके ऊपर फ़ैसला आना है। तो उस पर काफ़ी डिबेट हो रही है। हुकूमत ने इसी दौरान में एक ऑर्डिनेंस भी, यानी कानून है जो सदर के हुक्मनामे के ज़रिए जारी कर दिया है कि सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो ओपन बैलेट से होंगे। यानी अगर कोई पार्टी सरबराह चाहेगा तो अपने अरकान सूबाई असम्बली के बैलेट पेपर चेक कर सकेगा कि उसने अपनी पार्टी के लोगों को वोट दिया है या किसी और को वोट दिया है। तो लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला ये दिया कि नहीं, आइन की मंशा यही है कि खुफिया बैलेटिंग हो, तो फिर ये ऑर्डिनेंस खुद ब खुद कलअदम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसमें लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर बहस हो रही है कि क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है। और सेनेट में आज एक वीडियो भी रिलीज़ हुई है जिसमें दिखाया गया है कि जो 2018 में इलेक्शन हुए थे तो उसमें एक साहब नोटों की गड्डियाँ रखी हुई हैं और वो गिन रहे हैं और वो थैलों में डाल रहे हैं। तो इस तरह मंडी लगती है। और उस वक्त भी ये शिकायत हुई थी कि बहुत MPAs ने, अरकान सूबाई असम्बली ने वोट बेचे। खैबर पख्तूनख्वा से 20 अरकान जो थे सूबाई असम्बली के, वो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के उनकी शनाख्त की और उनको पार्टी से निकाला। और पहली दफ़ा ऐसा बड़ा स्टेप किसी पार्टी ने लिया कि अपने अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ एक्शन लिया। तो अब वो चाहते हैं कि खुफिया बैलेटिंग ना हो। क्यों चाहते हैं? उसकी एक वजह यह है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं इमरान खान को कि पीपल्स पार्टी जो है वो बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से और किसी हद तक पंजाब से वो ख़रीदना चाहती है उनके अरकान को, ताकि अपने अरकान जो हैं वो मुंतखब करवा सकें। पिछली बार 5 करोड़ रुपए में वोट बिका था, इस दफ़ा शायद बोली और भी ज़्यादा है। तो क्या इसका मसला क्या है? देखिए कि सेनेट में हम पहले सिंपल बातें देखते हैं कि 100 अरकान होते हैं, हर सूबे के बराबर बराबर होते हैं। उसमें फ़ाटा की भी 4 अरकान शामिल कर लिए गए थे, 104 हो गई थी स्ट्रेंथ। लेकिन अब फ़ाटा चूँकि KP में ज़म हो गया है तो वो 4 अरकान की जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, तो सेनेट 100 की हो जाएगी। लेकिन वो 4 अरकान अभी 6 साल के लिए मुंतखब हुए थे, तो वो 2024 तक तो रहेंगे, उसके बाद वो फिर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आइनी तरमीम के ज़रिए KP को जो है वो शामिल कर दिया गया, फ़ाटा को KP के अंदर। तो अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, सेनेट का एक बड़ा अजीब व गरीब तरीक़ाकार जनरल ज़ियाउल हक़ ने ये इंट्रोड्यूस कराया। उससे पहले तो सिंपल होता था कि पहले जब इलेक्शन होते थे तो सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो इलेक्शन कर लेती थीं सेनेट के अरकान का भी, जिसमें हर सूबे की बराबर बराबर सीटें होती हैं। वो एक वफाक की नुमाइंदगी करता है कि सब सूबे आपस में बराबर हैं, उनके अरकान की तादाद बराबर है, ताकि सूबे जो हैं अपने ऐसी कानून साजी को रोक सकें जो उनके मुफाद में ना हो। तो अब ये है कि ज़ियाउल हक़ साहब ने इसमें तरमीम कर दी और उन्होंने सेनेट के अरकान की मुद्दत 5 साल की बजाय 6 साल कर दी। और ये एक शिक उसमें रख दी, जैसे कि अमेरिका में होता है कि आधे अरकान जो हैं वो पहले रिटायर हो जाएंगे, फिर आधे अरकान जो हैं वो बाद में। यानी अब होता ये है कि जो 6 साल के लिए अब आधे अरकान मुंतखब होंगे, ये 6 साल चलेंगे। लेकिन पिछले जो 6 साल के लिए मुंतखब हुए हैं 2018 में, तो वो 2024 में रिटायर हो जाएंगे। तो हर 3 साल के बाद उसके आधे अरकान का इलेक्शन होता है। तो अब भी ऐसा ही हो रहा है और 11-11 अरकान का इलेक्शन हर सूबे से जो है वो हो रहा है 44 अरकान के लिए। तो अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त सीटें हैं वो अक्सरियत में हैं, 39 हैं। और आपको पता है कि सादिक संजरानी साहब जब चेयरमैन सेनेट बने थे तो उन्हें पीपल्स पार्टी ने ही बनवाया था शुरू में। बाद में उन्हें हटाने की कोशिश की अपोजिशन ने, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी। और उसमें भी यही हुआ कि वो खुफिया वोटिंग में लोग जो हैं वो
मुकर गए, अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिया चेयरमैन सेनेट के लिए। तो अब पीपल्स पार्टी की सीटें कम होकर 19 हो जाएंगी, उसके जो बहुत से अरकान जो रिटायर हो जाएंगे, और फिर जो अगर उसको उसकी जो असम्बलियों में तादाद है, सूबाई असम्बलियों में, उस हिसाब से सीटें मिली तो उसके अरकान की तादाद 25 हो जाएगी। और इस वक्त जो नून लीग है उसके अरकान की तादाद 30 है, वो कम रिटायर हो जाएंगे लोग बहुत ज़्यादा पंजाब से ख़ास तौर से, तो उसके अरकान की तादाद 18 हो जाएगी, और जो नए अरकान इलेक्ट होंगे तो फिर उनके अरकान की तादाद 23 हो जाएगी। तो पीपल्स पार्टी की 25 होने चाहिए इलेक्शन के बाद टोटल अरकान, और नून लीग के जो हैं 23 होने चाहिए, और 12 बाप के होने चाहिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बलूचिस्तान की एक पार्टी है और वो सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद है। पीटीआई के इस वक्त अरकान की तादाद 14 हैं, 7 रिटायर हो जाएंगे तो 7 रह जाएंगे, और मज़ीद उनके पंजाब से और केपी से बहुत ज़्यादा इलेक्ट होंगे तो उनके अरकान की तादाद 28 हो जानी चाहिए। अब गेम ये है कि आप देखें करीब करीब है कि पीटीआई के अरकान की तादाद 28 होनी चाहिए उनकी अगर सही वोटिंग हो, और पीपल्स पार्टी की 25, यानी 3 का फ़र्क है, और नून की 23, तो ये नून और पीटीआई में तकरीबन 5 का फ़र्क है। तो अगर पीपल्स पार्टी जो है वो 3-4 सेनेट की सीटें ख़रीद ले, यानी वोट्स ख़रीद ले, तो उसके अरकान की तादाद 25 की बजाय 28 या 30 भी हो सकती है। तो पीटीआई के अरकान की तादाद 28 से 25 हो सकती है। तो 3-4 सीटों का जो बैलेंस है, जो फ़र्क है, वो उल्टा हो जाएगा, पीपल्स पार्टी की ज़्यादा और पीटीआई की कम। हालांकि अगर फेयर वोटिंग हो, अपनी अपनी पार्टी को सब लोग वोट दें, तो पीटीआई की ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगर बिल्कुल फेयर वोटिंग हो और सब लोग अपनी पार्टी को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट डालें, तो भी पीटीआई को सेनेट में अक्सरियत नहीं मिलेगी। 51 सीटें नहीं होंगी, उनकी सीटें 28 होंगी। उनकी सेनेट में अक्सरियत के लिए उनको जो इत्तेहादी जमातें हैं उन पे भरोसा करना पड़ेगा। तो उनको चेयरमैन बनाने के लिए भी कहते हैं बाबर रहमान बनना चाहते हैं तो दूसरी पार्टियों की मदद हासिल करना पड़ेगी। तो दूसरी तरफ क्या है कि जो पीपल्स पार्टी है वो चाहती है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो कि नाअहल हो गए थे 5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के तहत, जिसमें उन्होंने हुकूम अदूली की थी और आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ कोई ख़त नहीं लिखा था स्विट्ज़रलैंड में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल करार दे दिया था 5 साल के लिए। तो वो अहल हो गए हैं दोबारा। अब वो चाहते हैं कि उनको इलेक्ट करा लिया जाए, और हालांकि उनके इतने वोट नहीं हैं, वो वोट ख़रीदना चाहते हैं, तो उनको सेनेट में लाकर वो चेयरमैन बनवाना चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी सीटें जो हैं 25 की बजाय को 30 के करीब हो जाएं, तो फिर वो जोड़ तोड़ करके और पार्टियों को साथ मिला के नून लीग को और बाप वगैरह को तो अपना चेयरमैन ले आएँ। और चेयरमैन सेनेट अगर बन जाता है पीपल्स पार्टी का तो ये उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात होगी। तो इसी काम को रोकने के लिए इमरान खान जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो और सेनेट में उनका अपर हैंड रहे, गो कि उनकी अक्सरियत फिर भी नहीं होगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट पे मुनहसर है। आइन की शिक है 226, वो कहती है कि प्राइम मिनिस्टर और वज़राए आला का जो वज़ीर आज़म और वज़राए आला की जो वोटिंग होगी वो तो ओपन होगी, बाकी सब सीक्रेट होंगी। तो बाज़ लोग कहते हैं कि सेनेट का उसमें ज़िक्र नहीं है, तो उस आइन की तशरीह ऐसे की जा सकती है कि अगर हुकूमत कानून बदल दे, जो इलेक्शन एक्ट 2017 को बदला है हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए, तो वो सेनेट की वोटिंग भी ओपन हो सकती है, तो फिर लोगों को वोट बेचने में मुश्किल पेश आएगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन यानी तशरीह आइन की ऐसे कर दी कि हाँ ओपन बैलेट मुमकिन है इस आइन के तहत और सब लोग अपना वोट चेक कर सकते हैं पार्टी हेड्स जो हैं, तो फिर तो इम्कान है कि इसी तरह रिज़ल्ट होंगे और पीटीआई को कदरे अपर हैंड मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया हुकूमत के रेफरेंस को जो कि सदारती रेफरेंस है, तो फिर सीक्रेट बैलेटिंग होगी और फिर उम्मीद है कि शायद पीपल्स पार्टी 2-3 सीटें ज़्यादा ले जाए, उसका अपर हैंड हो जाए। तो अब देखें ये जब सेनेट के इलेक्शन होंगे तभी पता चलेगा। 11 फरवरी को उसका शेड्यूल आएगा, उसके बाद जो है फिर वो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग्स होंगी। क्या पता वो इलेक्शन से पहले कोई फ़ैसला देते हैं नहीं देते हैं, और अगर देते हैं तो वो क्या होता है, सारा उस पे ही मुनहसर है।